इंडिया जीती, लेकिन आज हम ऑनेस्टली बात करें ना तो विन ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। विन है तो सब ठीक है, लेकिन मैं आपको आज वो 5 चीज़ें बताऊँगा जो अगर हमने बड़ी टीम के अगेंस्ट करी तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हर मैच शिवम दुबे जैसा हीरो आके आपको रेस्क्यू नहीं करेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, ये रियलिटी चेक है फॉर सुपर 8। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिषेक शर्मा की फॉर्म की। अभिषेक शर्मा जब इंजरी से वापस आए हैं, वहाँ पे भाई कुछ दिक्कत हुई है। वहाँ से रन नहीं आ रहे, लगातार 3 मैच 0, पता नहीं क्या बात हो रही है। या तो हमें दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि हम बायलेटर्स में फ्लैट विकेट्स पे खेल रहे थे, और जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, वर्ल्ड कप में थोड़ी सी पिच, क्योंकि बॉलर्स के लिए भी है कुछ, पिच बिल्कुल बेल्टर नहीं बन रही है। 300 वाली विकेट नहीं है यहाँ पे, 200 250 के मैचेस भी नहीं हो रहे, 180 200 160 वाले मैचेस हो रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी, ब्रॉडकास्टर शुरुआत में 300 का अलर्ट देते थे, 300 अलर्ट, लेकिन उसके बाद से उन्होंने वो देना बंद कर दिया। अब वो आ गए हैं नॉर्मल मैचेस पे। अब तो विकेट्स जो है ना, इसलिए अभिषेक शर्मा को असेस करने की ज़रूरत है। शायद वो पहली बॉल से आके स्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं, लेकिन वैसी विकेट्स हैं नहीं कि यहाँ पे आप फर्स्ट बॉल पे आके डायरेक्ट स्लॉग करोगे और कनेक्ट हो जाएगी। आपको पिच असेस करने की ज़रूरत है, 1-2 बॉलें देख लो, उसके बाद आप मार लो। अभिषेक शर्मा का भाई देखो 0 पे भी सपोर्ट है, 100 पे भी सपोर्ट है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ बात ये है कि ब्लाइंड स्लॉगिंग काम नहीं होगी। अभिषेक शर्मा को अगर आगे जाके एक वन ऑफ द टॉप बैट्समैन बनना है ना दुनिया का, तो उसे ये छोटी चीज़ें आज से ही सुधार के चलनी पड़ेंगी, और आगे चल के आप देखोगे अगर वो इन चीज़ों पे काम करेंगे ना, तो वो एक बहुत बढ़िया बैट्समैन बनेंगे। तो अभिषेक शर्मा की फॉर्म एक थोड़ा-सा कंसर्न है, क्योंकि सुपर 8 के मैचेज़ आ रहे हैं, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स, फिर फाइनल्स, तो उसकी वजह से अभिषेक शर्मा की फॉर्म एक थोड़ा-सा कंसर्न हो रही है इंडिया के लिए। बट मैं होप सो करूँगा कि सुपर 8 में ऐसा ना हो और अभिषेक शर्मा फॉर्म में वापस आ जाए। थोड़ा-सा एक बार असेस कर लें विकेट को, उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी हिटिंग। दूसरी हम बात करते हैं इंडिया के मिडल ऑर्डर की। मतलब मिडल ऑर्डर नहीं, मैं इसको टॉप टू मिडल बोलूँगा। टॉप टू मिडल की जो दूरी है ना, वो 3 नंबर और 4 नंबर, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। भाई दोनों है ना, आप स्लो नहीं खेल सकते। आज भी अगर आप दोनों के मैचेस देखोगे ना, स्ट्राइक रेट देखोगे, 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 120 का स्ट्राइक रेट भाई, टी20 मैच है। विकेट कैसे भी हो, असेस हो, फील्ड कंडीशंस खुल चुकी हैं, फील्ड प्लेसमेंट्स चेंज हो गई हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको हर बॉल पे हिट करना है, लेकिन आप स्टिल 120 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकते। अब दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि सबसे पहले क्या होता था कि भाई तिलक वर्मा थोड़ी हिटिंग करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब तिलक वर्मा भी जब इंजरी से वापस आए हैं, उसके बाद से उन्होंने देखा कि 25 बॉलों में 30 कर रहे हैं, 26 में 32, 20 में 25, तो ये वाले रन भाई चलेंगे नहीं। या तो फिर एक बंदा अगर धीरे खेल रहा है ना, मतलब या एक बंदा आपकी टीम की धुरी बना हुआ है, जो हम विराट कोहली का रोल था हमारा कि भाई विराट कोहली सेंटर में रहेगा, उसके अराउंड प्लेयर्स खेलेंगे। तो अगर वो रोल तिलक वर्मा कर रहा है तो सूर्य कुमार यादव को हिटिंग करनी है, और अगर वो सूर्य कुमार यादव कर रहा है तो भाई तिलक वर्मा को हिटिंग करनी है। और तिलक वर्मा के साथ मैंने ना एक चीज़ देखी है, बहुत प्लेयरों के साथ क्या होता है कि अगर वो किसी दिन फंसे हुए होते हैं ना, तो वो खेलते रहते हैं, फिर बाद में हिटिंग आ जाती है। लेकिन मैंने तिलक वर्मा के साथ देखा भाई, जहाँ ये बंदा फंस गया ना, वहाँ पे मजाल है एंड में हिटिंग आ जाए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, कि नंबर 3 हमारा सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। सालों तक विराट कोहली ने ये रोल बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन अब तिलक वर्मा को ज़रूरी है कि अगर वो 20 पे 25 कर रहे हैं, 20 पे 30 कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एंड तक लेकर जाएँ और वहाँ पे एक्सेलरेशन करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो ऐसे खेलेंगे तो सूर्य कुमार यादव को हिटिंग करनी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी तीसरी प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है। तीसरी प्रॉब्लम कौन सी है? तीसरी प्रॉब्लम है हमारी 7 से 15 ओवर्स की। 7 से 15 ओवर्स की मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ कि 7 से 15 ओवर में हमारे उतने रन नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। अब 7 से 15 ओवर में दिक्कत क्या हो रही है? 7 से 15 ओवर में हमारा स्ट्राइक रेट नीचे हो रहा है। अब स्ट्राइक रेट नीचे होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमें एंड में हिटिंग करके हम 180-90 तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हमारे 7 से 15 ओवर और ठीक होने लगे, तो हमारा स्कोर जो 180-190 है, वो 210-220 हो सकता है। तो इसलिए जो मिडल ओवर्स का सागा है, ये सेकंड और थर्ड पॉइंट इंटर रिलेटेड है। अगर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा में से एक की हिटिंग आने लग जाएगी, तो 7 से 15 वाला फेस अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो इन दोनों को भाई अपने आप में डिसाइड करना पड़ेगा कि एक बंदा हो सकता है जो स्लो खेले, या फिर जो स्लो, मतलब स्लो नहीं, इट्स लाइक कि स्ट्राइक रोटेशन पे फोकस करे, आगे लेके जाए मैच को और आगे फिनिश करके आए। तो इन दोनों में से एक को वो रोल निभाना, दोनों मेरे हिसाब से वो रोल नहीं निभा सकते, और इसकी वजह से है ना, आगे हमारे बैट्समैन भी वेस्ट हो रहे हैं। अब चौथी दिक्कत है फिनिशिंग की। फिनिशिंग में हमारे में क्या हो रहा है कि एक बंदा आ रहा है, फिनिश करता है, जैसे आज शिवम दुबे था, कभी हार्दिक पांड्या होता है, कभी रिंकू होता है। रिंकू की बैटिंग नहीं आ पाती। रिंकू भाई तुम्हारा प्रॉपर बैट्समैन होके वो लास्ट पे नंबर 7 पे आ रहा है, तो उस चीज़ का सेंस बन नहीं रहा है। भाई आपका छठे सातवें नंबर पे रिंकू सिंह आना इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर टीम इंडिया। बात ठीक है, जो रूल्स डिफाइन है उसके हिसाब से चल रहा है। शिवम दुबे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन बात क्या हो रही है ना कि रिंकू सिंह की एबिलिटी यूज़ नहीं हो पा रही। फिर या तो फिर रिंकू सिंह को ऊपर खिलाओ। ऊपर अगर आप नहीं खिला सकते कि भाई शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, और रिंकू सिंह को हमने एंड के लिए रखा है, तो फिर आप चौथे नंबर पे स्लो डाउन क्यों हो रहे हो? अगर आप 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग लेके जा रहे हो, तो कैपिटलाइज करो ना, स्टार्टिंग से हिटिंग करो। फोर्थ नंबर का भी आपका हिटिंग करेगा, सूर्य कुमार यादव कोई स्लॉगर तो है नहीं, मारो रन। अगर वो रन मारेंगे, अगर लेट्स सपोज वो आउट भी हो जाते हैं, तो नीचे आपके पास शिवम दुबे हैं, आपके पास हार्दिक पांड्या, आपके पास रिंकू सिंह है। और अगर किसी दिन ऐसा होता है कि क्लस्टर में विकेट गिर गई, ऊपर 3 विकेट गिर गई, तो रिंकू सिंह को ऊपर भेज दो,
कंसोलिडेट करके इनिंग्स बनाने के लिए। तो ये चीज़ है जो गड़बड़ हो रही है। और पाँचवीं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्डिंग। भाई आज भी कम से कम 4 से 5 कैचेज़ तो बहुत सिंपल कैचेज़ छोड़ी हैं। मतलब लास्ट के ओवर में ही मेरे को 2 याद आती हैं। पहली वो रिंकू सिंह की कैच थी, सूर्य कुमार यादव चले गए, तो वहाँ पे मिसमैच हुआ। दूसरा तिलक वर्मा, फील्ड में कवर आपने ग्राउंड कर लिया है, आप उसके बाद बॉल पे पहुँच नहीं पा रहे, तो कुछ तो गड़बड़ है। विराट कोहली ने फील्डिंग के ऊपर एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी कि हमेशा चीज़ क्या होती है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कितना जल्दी पहुँच सकते हो। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जितना जल्दी पहुँचोगे, वही डिफरेंस होता है कि एक गुड एफर्ट और एक गुड कैच में। ये चीज़ बहुत एप्रोप्रिएट बोली थी विराट कोहली ने, और यही गलती हो रही है तिलक वर्मा कैचेज़ में। मैंने अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक कैच छोड़ी है, तिलक वर्मा के साथ ये दिक्कत होती है कि वो ग्राउंड उस लेवल का कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो और कैचिंग में हर जगह एक रिंकू सिंह टॉप नॉच है, हार्दिक पांड्या अच्छे प्लेयर हैं, अक्षर पटेल भी ठीक है, लेकिन इनके अलावा गलतियाँ हो रही है। चाहे वो कुलदीप यादव की बात कर लो, कुलदीप यादव को पिछले मैचेस में देखे हमने, बहुत जगह तिलक वर्मा होते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं। ईशान किशन की भी स्टंपिंग में थोड़ी बहुत हो जाती है ऊपर नीचे, बट ठीक है, ईशान किशन स्टिल एक डिसेंट तरीके से चल रहा है, तो होप सो वो उस चीज़ में कर ले। वरुण चक्रवर्ती हमें छुपाना ही पड़ता है, तो वरुण चक्रवर्ती बॉलर बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टिल ठीक है, एक टीम में एक ऐसा हो सकता है कि जो आपका बॉलिंग या बैटिंग बहुत अच्छा करता हो, लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा कमज़ोर हो, और वरुण चक्रवर्ती धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर हिम। उसके अलावा बाकी बुमराह वगैरह ठीक है, डिसेंट फील्डिंग यूनिट है, बट ये जो कैचेस छूट रहे हैं ना, ये इट्स नॉट अ गुड साइन। सुपर 8 आ रहे हैं, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आ रहा है, फिर फाइनल है, अगर हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ से बिजनेस एंड शुरू हो रहा है टूर्नामेंट का। और अगर यहाँ पे हमने फोकस नहीं करा, तो बड़ी टीमों में अगर यहाँ से एक पैर फिसला, एक मैच इधर उधर हुआ, टूर्नामेंट खत्म हो सकता है। सुपर 8 में हमें पता है कि 2 मैच भी आपको गारंटी नहीं करती कि आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करोगे, क्योंकि अगर बाकी 2 टीमों के नेट रन रेट आपसे अच्छे हैं, तो वो क्वालिफ़ाई करेंगी। तो इसलिए इंडिया को ये गलती सुधारने की ज़रूरत है, अगर आगे चल के हमें वर्ल्ड कप जीतना है तो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब शॉर्ट्स से आए हैं, तो फ्रॉम शॉर्ट्स कमेंट में लिखो।